हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 9 का मैथ आपका करा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से हम आपका क्लास 9 का मैथ आपका करा रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि आज आपका चैप्टर चलेगा चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है आपका ट्राइंगल। चैप्टर का नाम है आपका ट्राइंगल। ठीक है, ऐसा में आप बोलोगे जी सर, इसके आप 7.1 एक्सरसाइज आज आप कराने वाले हैं। आज हम आपको 7.1 एक्सरसाइज आपको कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपका क्या 7.1 एक्सरसाइज में। देखो, चैप्टर का नाम आपका ट्राइंगल है, तो पहले आपको ट्राइंगल्स के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ट्राइंगल्स के बारे में पहले कुछ बताता हूँ। ट्राइंगल्स आपके क्या होते हैं। ठीक है, बात आती है ट्राइंगल। ट्राइंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। देखो, ट्राई एंगल, आपको ट्राई दिख रहा है। ट्राई का मतलब क्या होता है। ट्राई का मतलब होता है आपका 3, और एंगल का मतलब क्या होता है। आप बोलो सर, एंगल का मतलब होता है, एंगल का मतलब एंगल ही होता है, कितने डिग्री का एंगल है वो वाला एंगल। ठीक है, तो मतलब कि ऐसी कोई पॉलीगन, मतलब कोई ऐसी आकृति जिसमें कि आपके 3 एंगल हो, वो आपका ट्राइंगल होता है। ठीक है, या 3 साइडों से बनी आकृति ट्राइंगल होती है। ठीक है, 3 साइड्स में एक से ट्राइंगल। 3 साइड आप एक ट्राइंगल बना सकते हो, 2 साइड आप एक ट्राइंगल नहीं बना सकते, 4 साइड आप एक ट्राइंगल नहीं बना सकते। देखो, इसमें आपको 3 एंगल की वन है। कितने एंगल की वन है। आप बोलो सर 3 एंगल की वन है आपको। ऐसा में आप बोलोगे चीज। और ट्राइंगल्स के कुछ टाइप भी होते होंगे, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा सर ट्राइंगल्स के कुछ टाइप भी होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। वही पढ़ेंगे पहले कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स के टाइप आपके क्या क्या होते हैं। देखो, ट्राइंगल्स आपके एक तो साइड के बेस पर होते हैं, एक आपके एंगल के बेस पर होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहले बताता हूँ बेसिक ऑफ साइड। साइड के बेस पर जो भी आपके ट्राइंगल होते हैं वो आपके कौन से होते हैं। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। देखो, साइड के बेस पर कौन से होते हैं। साइड के बेस पर आपके फर्स्ट पे आता है आपका इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका कौन सा होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसमें सभी साइड आपकी इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। यदि सभी साइड इक्वल है तो सभी एंगल भी इक्वल होंगे आपके। ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, जैसे कि आपको ये होगा ABC। ABC आप बोलोगे जी सर, ये होगा। तो इसकी तीनों साइड इक्वल होंगे। हमने ये लगा दी तीनों साइडों पे, तो इसका मतलब है तीनों साइड आपके बराबर, तीनों साइड आपकी इक्वल है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल भी मैंने आपको इक्वल बताए थे। तीनों एंगल भी आपके कैसे होंगे। आप बोलो सर तीनों एंगल भी आपके इक्वल होंगे। तीनों एंगल भी आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये एक चीज और ये आपको याद रखनी है कि सभी एंगल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है। आप बोलो सर 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम कितना होता है। आप बोलो सर 180 होता है। कितना होता है वो आपका 180 होता है। समझे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। सभी को याद रखना है कि सभी एंगल का सम कितना होता है 180। अगर सभी एंगल का सम आपका 180 होता है तो मुझे बता दो ये एक एंगल कितने डिग्री का आपका होगा। ये एक एंगल आपका कितने डिग्री का होगा यदि सभी एंगल का सम 180 होता है तो। देखो, यहाँ आपको गिवन है कि
सभी इन तीनों एंगल्स को जोड़ के 180 आना चाहिए। तीनों एंगल्स को ऐड करके कितना आना चाहिए? आप बोलो सर 180। लेकिन मैंने आपको एक चीज पहले बता दी, तीनों एंगल आपको कैसे? आप बोलो सर इक्वल है आपके। ये x डिग्री है आपका, ये भी x डिग्री होगा, तो ये भी x डिग्री होगा। आपसे तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? आप बोलो सर 180 होता है। तो इन तीनों एंगल्स को जोड़ के कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 180 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3x डिग्री। x डिग्री कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 180/3। कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 60। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60-60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होता है? आप बोलो सर 60-60 डिग्री के आपके होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। ऐसा भी हो सकता है कहीं आपको ट्रायंगल गिवन कर दिया तो ये नहीं, अब आपसे बोल दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको ये नहीं बताएगा कि इसका एंगल 60 डिग्री का होगा। ये आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितने का होता है? आप बोलते हैं 60 डिग्री का होता है। ये आपका 60 डिग्री का होगा, और ये भी आपका 60 का होगा, और ये भी आपका 60 का होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। इक्विलेटरल के बाद आपका आता है आइसोसेलेस। कौन सा आता है? आप बोलोगे सर आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका वो होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड इक्वल होती है। क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल। यदि दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल होंगे। टू एंगल्स आर इक्वल। लेकिन कंडीशन ये है कि वो कौन से दो एंगल आपके इक्वल होंगे? आप बोलोगे जी सर ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, दो साइड आपकी इक्वल है। मैंने मान लिया कि ये दो साइड आपस में कैसे इक्वल है। ठीक है, अब दो एंगल कौन से इक्वल होंगे? अब दो एंगल कौन से इक्वल होंगे आपके? आप बोलोगे जी सर इसके सामने का एंगल ये बन रहा है, ये वाला, और इस वाली साइड के सामने का एंगल ये बन रहा है। आप बोलोगे ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से। ये एंगल आपके कैसे होंगे? ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। ठीक है, घुस गए इतना भेजे में? आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमारे भेजे में आपका घुस चुका है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर ये एंगल, अगर आपको ये इनमें से एक एंगल पता है या फिर ये एंगल पता है तो आप सारे एंगल निकाल लोगे। आप बोलो कैसे? मैंने मान लिया कि ये एंगल आपका कितने का? आप बोलो सर 100 डिग्री का है। और तीनों एंगल का सम तो 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 आएगा। अब ये बताओ जब ये 100 का बचा अकेला तो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 80। अरे तभी तो 180 होगा तीनों को ऐड करके। आप बोलोगे जी सर, लेकिन क्या बोला है कि ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं। कैसे हैं? दोनों इक्वल हैं। अरे दोनों को जोड़ के 80 आ रहा तो इक्वल होंगे तो कितने कितने का आ जाएगा? आप बोलोगे 40-40 डिग्री के, 40-40 के आ जाएंगे। आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, इतना आगे समझ। आप बोलोगे जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। आइसोसेलेस के बाद आपका क्या आता है? आप आइसोसेलेस के बाद आता है आपका स्केलर। कौन सा आता है आपका? आप बोलोगे सर स्केलर ट्रायंगल। अब स्केलर ट्रायंगल आपका कौन सा होता है? आप बोलो सर स्केलर ट्रायंगल आपका वो ट्रायंगल होता है जिसकी ऑल साइड अनइक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स आर अनइक्वल। All sides are unequal all angles are अनइक्वल। सभी साइड्स आपके अनइक्वल होती है और सभी एंगल्स आपके अनइक्वल होते हैं। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। ये साइड नहीं आपका ट्रायंगल हो गया ABC। तो इसका मतलब है कि तीनों साइड आपकी अलग अलग है। किन्हीं भी दो साइड पे एक जैसा साइन आपका नहीं बन रहा, तो तीनों साइड अलग है।
तीनों साइड अलग है तो तीनों एंगल भी आपके अलग अलग होंगे। आगे तो आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। स्केलेन ट्रायंगल आपका कौन सा होता है? इसमें तीनों साइड आपके अलग अलग होते हैं और तीनों एंगल आपके अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। अब ये तो होगा साइड के बेस पर। अब आगे बढ़ते हैं हम बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के बेस पे आपके क्या होते हैं? अब एंगल के बेस पे आपके क्या होते हैं? एंगल के बेस पे भी आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन कितने टाइप के होते हैं आप बोलो? 3। पहला होता है आपका एक्यूट ट्रायंगल। देखो अब एक्यूट मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था कि आपके एंगल्स कितने टाइप के बताए थे। मैंने आपको वहाँ 7 टाइप्स के बताए थे। जीरो एंगल भी बताया था, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन आपको क्या जीरो एंगल मैंने बता दिया था। ठीक है, आप बोलो सर एक्यूट कौन सा होता है? जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का होता है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है एक्यूट होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्यूट ट्रायंगल आपका वो होता है जिसके ऑल एंगल्स एक्यूट होते हैं। ठीक है, ऑल एंगल्स आर एक्यूट। ऑल एंगल से आपको कैसे होता है? आप बोलो सर एक्यूट होता है। आपके पास ये ट्रायंगल है आपके, तो ये सारे एंगल आपके एक्यूट होंगे। वो कितने के भी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं। एक्यूट का मतलब कि 90 डिग्री से आपके छोटे होंगे। ठीक है, अब जैसे कि अगर ये आपका कितने का, आप बोलो ये 70 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है। देखो तीनों का सम ये याद रखा, तीनों का सम 180 होना चाहिए आपका। देखो 70 और 50, 120 और 60 कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 180। तीनों का सम आपको 180 आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है कि आपका ट्रायंगल ही बना रहा है। ऐसे ही हो सकता है कभी आपको क्या गिवन कर दे, ये 60 की जगह कुछ और एंगल कर दे, तीनों का सम 180 ना आए। क्या ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है? ऐसा ट्रायंगल आपको कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता जिंदगी में भी। जिनके तीनों एंगल का सम 180 नहीं आ रहा तो वो ट्रायंगल ही नहीं है, तो कुछ और बना दिया आपने। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। तो तीनों एंगल आपके एक्यूट होने चाहिए, ऑल एंगल्स आर एक्यूट। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर। आगे आता है आपका राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, आप बोलो सर राइट ट्रायंगल आपका कौन सा होता है? राइट ट्रायंगल आपका कौन सा होता है? आप बोलो सर राइट ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। वन एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री को राइट एंगल ही आपको बोला जाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। इसके लिए डायग्राम आपका ऐसा बनता है, एक एंगल आपका कितने का होता है? अब बोलोगे सर 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? आप बोलोगे सर 90 डिग्री का होता है। ये एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, और ये तो बाकी के जो दो बचे एंगल ये आपके एक्यूट ही होने हैं, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा? 180। ये अकेला 90 का है यहाँ पे, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 90। इसका मतलब एक्यूट ही होने चाहिए ना वो। आप क्या बोलोगे जी सर? ठीक है, बताइए आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। आगे समझ आप बोलोगे जी सर। फिर आगे आता है आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कौन सा होता है? आप बोलोगे सर ओनली वन एंगल। एक एंगल आपका कैसा होना चाहिए? आप बोलो सर एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आप बोलो सर ऑब्ट्यूज होना चाहिए। इसके लिए आपका डायग्राम ऐसे बनता है। ये एंगल आपका कैसा होता है? आप बोलो सर ऑब्ट्यूज होता है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। ऑब्ट्यूज आपका कितने का भी होता है? ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? आप बोलो सर जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से आपके छोटे होते हैं, वो आपके ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होते हैं। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, ट्रायंगल्स के बारे में आपने पूरी नॉलेज समझ ली। अगर आपको ट्रायंगल समझ में आ गए तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में क्या है? अब इसमें आपका एक और चीज है, इस एक्सरसाइज में आपका ये क्या है? ये देखो, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। देखो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? देखो ट्रायंगल्स में आपकी क्या क्या होती है, क्या क्या चीजें होती हैं? आप बोलो सर ट्रायंगल में आपकी 3 साइड्स होती हैं।
और 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ऐसा ही होता है आपका, 3 साइड होते हैं और 3 एंगल्स आपके होते हैं। आप बोलोगे जी ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी में आपको 2 ट्राइंगल होंगे आपके पास, ये हो गए। आप बोलोगे जी सर यदि इनमें 3 चीजें आपकी सिमिलर है, 3 चीजें आपकी बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल आपके बराबर हो जाएंगे। अगर मैंने बोल दिया कि ये एंगल आपका कितने का 20 डिग्री का है और इधर भी कोई एंगल एक 20 डिग्री का ले लिया, आप बोलोगे जी सर इधर एक एंगल मैंने 80 डिग्री का ले लिया 80 का, और इधर भी एक ना 80 का, यहाँ भी 80 का ले लिया मैंने, यहाँ भी 80 का। आप बोलोगे जी सर ये ABC ट्राइंगल और ये आपका PQR है। देखो 3 चीज इक्वल है इसमें, तीनों एंगल आपको इक्वल गिवन है। आप बोलोगे जी सब तीनों एंगल हमको इक्वल गिवन है। यदि तीनों एंगल आपको इक्वल गिवन है, तीनों एंगल अगर आपको इक्वल गिवन है तो 3 चीज इक्वल हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे आपके। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में एक चीज आपकी ये है, क्या है आपकी, आपको लिखने का तरीका होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंस तो है आपको पता है, लेकिन आप लिखोगे कैसे, लिखना है ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब देखो अगर एंगल के बेस पे देख रहे हो तो देखो P पे कौन सा एंगल बन रहा है, आप बोलो सर 80 डिग्री का, तो इधर से भी आपको वही लेना है जिसपे 80 डिग्री का एंगल आपका बन रहा होगा। आई समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो इधर 80 पे आपका, आप बोलो सर A पे बन रहा है, B पे बन रहा है, तो स्टार्टिंग में आपका A भी आ सकता है और स्टार्टिंग में आपका B भी आ सकता है। आप बोलोगे जी सर। अब इस 20 को देख लो, 20 क्यों आपका बीच में आ रहा है, तो जो 20 पे C आ रहा है ना, C, ये C भी आपका बीच में ही होना चाहिए। C कहाँ पे होना चाहिए, आप बोलो सर बीच में होना चाहिए, तो C आपका बीच में होना चाहिए। बाद में B लिख दो या BAC लिख दो, नहीं BCA, ये भी आपके सेम हो जाएंगे। आप बोलो सब कैसे, देखो इधर एक ही एंगल आपका अलग है, 20 अलग है आपका, तो 20 में जो एंगल किस पे बना है, Q पॉइंट पे बना है, Q बीच में आ रहा है। इधर जो 20 एंगल बन रहा है वो C पे बन रहा है, यहाँ पे C आपका बीच में आ रहा है, ठीक है। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। वो चीज आपको ऐसे लेनी है, साइड का फंडा अलग होता है। मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्ग्रुएंसी आपकी कितने टाइप से प्रूव की जाती है। कॉन्ग्रुएंसी के आपके टाइप होते हैं, फर्स्ट होता है आपका साइड साइड साइड, सेकंड होता है आपका साइड एंगल साइड, और थर्ड होता है आपका एंगल साइड एंगल, और फोर्थ होती है आपकी डबल ए। थर्ड और फोर्थ सिमिलर है क्योंकि डबल ए तो इसमें भी और डबल ए आपका इसमें, 2 एंगल ही एंगल, ये आपकी इससे कॉन्ग्रुएंसी आपकी प्रूव होती है। देखो इससे आपकी कॉन्ग्रुएंसी, अब देखो ये ट्रिपल एस क्या आपका, मतलब 2 ट्राइंगल ऐसे हैं जिनकी तीनों साइड आपस में बराबर है। ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये वाली साइड इसके बराबर है। आप बोलोगे जी सर ये ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, आप बोलो सर ये ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आयतन में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। आगे क्या आपका साइड एंगल साइड, ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड आपस में बराबर, और साइड देखो एंगल मैंने बीच में क्यों लिखा है, क्योंकि जो एंगल लेना है आपको साइडों के बीच का ही लेना है, दोनों साइडों के बीच का एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, जो आपके कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है आपका, तब भी हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको 3 चीजें बराबरी तो करनी है आपको, कोई सी 3 कर दो, या तो 2 एंगल ले लो, एक साइड ले लो, एक साइड ले लो, 2 एंगल ले लो, तीनों साइड ले लो, तीनों एंगल ही ले लो। अगर डबल ए में क्या कंडीशन है, आप बोलो सर 2 ही एंगल है, अब 2 ही चीज लिया आपने। अब मुझे ये बताओ जो किसी ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल हो जाएंगे, जैसे कि ये ट्राइंगल है, मैंने गिवन कर दिया 60 है 70 है, और ये ट्राइंगल गिवन कर दिया मैंने आपको, ये क्या है, ये आपका कितना है, ये आपका 70 है और ये आपका 60 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा इसका, ये बराबर हो जाएंगे। आप बोलोगे जी सर कैसे हो जाएंगे, लेकिन हमें तो नहीं, अरे तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो इनका अगर ये तीसरा एंगल निकालेंगे कितना आ जाएगा 50, इसका कितना आ जाएगा 50, ये ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसलिए मैंने डबल ए की कंडीशन लिखी थी। कौन सी लिखी थी, डबल ए की कंडीशन लिखी थी, थर्ड ए आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्या आपका फर्स्ट इक्वल है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल गिवन आपको। AC किसके बराबर है, आप बोलो सर AD के,
AC और AD के बराबर आप बोलोगे जी सर। और AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को। AB जो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट। टू इक्वल पार्ट क्या होता है? टू इक्वल पार्ट होता है बाइसेक्ट का मतलब। अगर समझे आप बोलोगे जी सर ठीक है। सो डेट आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? BD और BC के बराबर में आप के लिए आप क्या कह सकते हो, वो चीज भी आपको बतानी है। आप बोलोगे जी सर, करिए इसे प्रूव कैसे करोगे। ठीक है, अब देखो क्या क्या गिवन है। अब पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ये दो ट्राइंगल आपको प्रूव करने हैं ना कॉन्ग्रुएंस। तो इन दोनों के क्या, इन दोनों में आपको क्या देखना है? इन ट्राइंगल ABC और इन ट्राइंगल ABD, इन दोनों ट्राइंगल पे ही आपकी नजर होनी चाहिए, नजर और इधर उधर आपकी होनी नहीं चाहिए, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जो चीज पूछे उसी पर नजर डालो। ठीक है, तो अब आपका क्या होगा, देखो AC में आ रहा है और AD में आ रहा है आपका, तो AC किसके बराबर? AD के। इसमें क्या है आप बोलो सर ये चीज तो हमें गिवन है, ये चीज तो क्या है, ये चीज तो आपको गिवन है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से गिवन है क्वेश्चन में आपको। और एक चीज भी गिवन है, आप बोलोगे सर एंगल, ये चीज भी आपको, एंगल CAB बराबर है एंगल DAB के। आप बोलोगे सर कैसे, रीजन लिख दो ना। AB जो है, AB बाइसेक्ट करता है एंगल, बाइसेक्ट एंगल A। जो AB है, AB जो लाइन है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर ये हो गया आपका। अब एक चीज इसमें आपको कॉमन दिख रही है, आप बोलोगे सर क्या? देखो AB दोनों ही ट्राइंगल में आ रही है। AB इस ट्राइंगल में भी, इस ट्राइंगल में आ रही है ना। आप बोलोगे जी सर तो AB इसके बराबर हो जाएगी। आप बोलो सर AB की क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये चीज आपकी कॉमन है। कैसे? आप बोलोगे सर कॉमन। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या हो जाएगा? सो ट्राइंगल ABC। मैंने क्या बोला कि पहला ट्राइंगल तो आप कैसे लिख लो, जो सेकंड वाला ट्राइंगल आपको लिखना होगा वो बिल्कुल सोच समझ के लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? देखो AB किसके बराबर है? आप बोलो सर AB के बराबर है। तो स्टार्टिंग में आपका क्या आएगा? आप बोलो सर AB आएगा। देखो AB के बराबर है, AB लिख दो, BA लिख दो, बात तो एक ही है। या तो AB की कंडीशन बनेगी या फिर आपकी BA की कंडीशन बनेगी। आप बोलोगे जी सर कोई सी कंडीशन बन सकती है आपकी। अब लास्ट में क्या बचा? लास्ट में D आएगा आपका। तो ऐसा करने के बाद अब आपको करना है क्रॉस चेक। क्या करना है आपको? क्रॉस चेक। देखो एंगल यहाँ पे A पे बन रहा था, यहाँ भी A पे, तो एंगल वाला चेक कीजिए। स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में A वाला आएगा आपका, तो ये वाली कंडीशन तो आपकी बिल्कुल खराब हो गई। यहाँ स्टार्टिंग में आपका B है, इसका तो यही आपका राइट हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर ऐसे निकालते हैं कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ये मुंह उठा के ट्राइंगल ABC आप आएंगे क्वेश्चन आपको ऊट पटांग जगह गिवन होंगे आपको। यहाँ तो सीधा सिंपल है, ऐसा भी लिखना पड़ सकता था DAB या BDA, ऐसा भी लिखना पड़ सकता था आपको। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है मुझे ही लग रही है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आपका? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। इन विच AD BC के बराबर है। जो AD है ये BC के बराबर है, ये चीज गिवन आपको। एंड एंगल DAB ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है एंगल CBA के बराबर। प्रूव करना है आपको ट्राइंगल। देखो पीछे क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये तो आपका हो गया। इसमें एक चीज और पूछी, BC और BD में क्या फर्क है। देखो तीन चीज तो आपने इक्वल प्रूव कर दी। अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या भी, ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है।
ठीक है, जैसे एक रुपये का आपने कॉइन ले लिया, फिर एक और का कॉइन, बिल्कुल डिट्टो सेम है, हर तरीके से देखोगे बिल्कुल सेम, बिल्कुल यहाँ पे भी आपका ऐसे ही है। अब जो चीज आपकी नहीं है उस चीज को और निकालने के लिए, जैसे कि ए बी की वन था, ए सी की वन था, अब क्या आ जाएगा बी सी, लास्ट की दो, तो यहाँ भी लास्ट की ही दो लेनी है, तो बी सी किसके बराबर हो जाएगी, आप बोलो सर बी डी के बराबर हो जाएगी। इसको लिखते हैं बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी। भाई सीपीसीटी क्या होता है, आप बोलो सर ये तो नया वर्ड आ गया सीपीसीटी। सीपीसीटी इसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, टी से ट्रायंगल है, ठीक है। आए सर आप बोलोगे जी सर, जो चीज आपकी नहीं वो निकाल, देखो एंगल ए के बराबर है, ये वाला इसके बराबर, अब ये एंगल बी के बराबर होगा, तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से। अब ये क्या एंगल लास्ट में क्या एंगल सी है, ये वहां सी है, यहाँ डी आ रहा है, तो एंगल डी जो होगा वो सी के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन होती है, बाकी की तीन चीजें जो बची हुई होती है ना वो ऑटोमेटिकली आपकी इक्वल हो जाती है। आए समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतर, ठीक है। ये याद रख लेना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, अब देखो आपको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल बीएडी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है तो इसी पे फोकस करना है, इन ट्रायंगल बीएडी, ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी, इन दोनों पे आपको फोकस करना है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से समझ में हमको आ गया है, ठीक है। अब क्या गिवन है आपको इसमें, आप बोलोगे सर एडी इसमें भी आ रहा है और आपका बीसी इसमें आ रहा है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन। तो ये चीज आपको गिवन है, एडी किसके बराबर है, आप बोलो सर एडी बीसी के बराबर है, ये चीज आपको गिवन है। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। अब आगे क्या एंगल डी ए बी इसी ट्रायंगल में आएगा। देखो ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ए बी डी इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, आप बोलो सर ए बी डी इस ट्रायंगल की बात हो रही है। दूसरा कौन सा आपका बी ए सी, इन दोनों ट्रायंगल्स की आपकी बात हो रही है। आप बोलो सर डी ए बी ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है, और एंगल सी बी ए ये आपका इस ट्रायंगल में आ रहा है। आप बोलोगे जी सर एंगल डी ए बी किसके बराबर है, आप बोलोगे सर एंगल सी बी ए के बराबर। और ये चीज भी आपको क्या है, आप बोलोगे सर ये चीज भी हमें गिवन है, ये चीज भी क्या है, आप बोलो सर गिवन है। क्या चीज है, आप बोलो सर ये चीज आपकी गिवन है, ठीक है। अब और क्या बचा, और क्या आप बोलो सर और तो कुछ गिवन। अब ये देखो ए बी जो है, ये जो ए बी ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है और ये आपकी इस ट्रायंगल में, तो ए बी क्या है, ए बी आपकी कॉमन है। आप बोलो सर ए बी बराबर है ए बी के, वो कैसे, अरे वो कॉमन है, दोनों में तो आ रही है, बी ए डी इसमें भी आ गई है और सी बी ए इसमें भी आ गई है, बी सी दोनों में तो आ रही, तो ये चीज आपकी कॉमन है। आप बोलोगे जी सर जी क्या है, आप बोलोगे जी ये सब आपकी ऐसा में, आप बोलोगे जी सर। अब क्या करते हैं, सो ट्रायंगल ए बी डी, पहला तो ऐसे लिख लो, दूसरा आपको सोच समझ के लिखना। ए बी के बराबर है तो ट्रायंगल स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा आपका, ए बी आ जाए, ए बी आ सकता है, बी आ सकता है, दो कंडीशन आपकी बन सकती है। और ये तीन चीजें गिवन है, इन्हीं से चेक करना है आपको। एंगल डी ए बी जो एंगल ए पे बन रहा है वो बी के बराबर, जो एंगल ए पे बन रहा है वो बी के बराबर, लेकिन यहाँ तो ए लिख दिया तो ऊपर वाली कंडीशन आपकी बिल्कुल नहीं रही, ऊपर वाली कंडीशन आपकी मिट जाएगी। ट्रायंगल बी ए डी बी ए सी आपका हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से। ये आपको चेक करना होता है, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाती है बाद में, ठीक है। अब बाई सी पी सी टी से हम क्या इक्वल कर सकते हैं, बी डी किसके बराबर, लास्ट के दो बी डी किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलो सर ए सी के। एंगल ए बी डी, देखो एंगल ए बी डी बी ए सी के बराबर हो जाएगा, एंगल ए बी डी देखो इसका ए बी, देखो बीच वाला लेना है, आप बोलोगे बीच वाला लेना है, स्टार्टिंग का ऐसे स्टार्टिंग का एंगल बी ए सी,
इसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, अब ये इसके बराबर हो जाएगा, ये क्यों हो रहे हैं, आप बोलो सर ये हो रहे हैं बाई सीपी सीटी से। किसके बदले, और आप बोलो ये हो रहा है बाई सीपी सीटी। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से। इसमें अब आपके तीनों कवर होगा, फर्स्ट वाला मैंने करा दिया, सेकंड वाला आ गया और ये आपका थर्ड वाला आ गया। ये तो आपको प्रूव करना था, आप बोलोगे जी सर हम तीनों प्रूव कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आपका, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन। इक्वल परपेंडिकुलर का मतलब मैंने आपको पहले बताया, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हो परपेंडिकुलर होता है सेगमेंट, सो दैट CD बाइसेक्ट AB। CD जो है AB को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा। तो आपको ये प्रूव करना है कि BO AO के बराबर है, ये चीज बस आपको प्रूव करनी है। आप बोलोगे जी सर इक्वल परपेंडिकुलर है AB और BC, AD एंड BC, AD और BC बराबर है। देखो AD किसके बराबर, आप बोलो सर BC की, ये चीज आपको गिवन है। एंगल B एंगल CA के बराबर है, क्यों, ईच एंगल 90 डिग्री है, ये चीज आपको गिवन, आप बोलोगे जी सर। अब हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने होंगे। आप बोलो सर कौन कौन से, ये वाले और ये वाले। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों प्रूव करते हैं। आप बोलोगे जी सर कीजिए। एंगल B किसके बराबर है, आप बोलो सर एंगल A के बराबर है, ईच 90 डिग्री, ऐसा ना, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, और क्या आपका एंगल, और क्या आपका, आप बोलोगे सर, और क्या गिवन आपको BC, लेकिन AD BC के बराबर है। अब AD किसके बराबर, आप बोलो सर BC की, ये चीज आपको गिवन है। और क्या कुछ कॉमन आ रहा है, आप बोलो सर कॉमन तो नहीं आ रहा। तो अब और देखिए तीसरी चीज इसमें क्या इक्वल आपकी हो सकती है, मैंने बताऊंगा, आपको खुद देखना है तीसरी चीज आपकी क्या इक्वल हो सकती है। देखिए तीसरी चीज आपकी क्या इक्वल हो सकती है, देखिए देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्यों होगा, ये एंगल इस एंगल के क्यों बराबर होगा, बताओ क्यों बराबर, अरे ये वर्टिकली क्रॉस लाइन नहीं जा रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो एंगल BOC किसके बराबर हो जाएगा, एंगल AOD, एंगल AOD क्यों हो जाएगा, आप बोलो सर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOD, पहला तो आपने ऐसे लिखा, दूसरा ध्यान से लिखना, AO किसी के बराबर है, किसी के भी नहीं है। ठीक है, AD BC के बराबर है, तो A लास्ट में है और D लास्ट में है। तो यहाँ भी क्या आएगा आपका, या B लास्ट में आएगा, C पहले आएगा, फिर ये दो कंडीशन बन सकते हैं। आप बोलो सर बीच में O लगा दो, ये दो कंडीशन बन सकती है, या तो B पहले आएगा C लास्ट में, या C लास्ट में आएगा B पहले। आप बोलोगे जी सर। अब चेक कीजिए BO AO के बराबर नहीं है। अब क्या गिवन आपको, एंगल A एंगल B के बराबर है, एंगल A B के बराबर है, तो A स्टार्टिंग में आ रहा है, तो B भी आपका कहाँ आएगा, आप बोलो सर B भी आपका स्टार्टिंग में आएगा। तो कौन सा, तो फर्स्ट वाला आपका राइट हो जाएगा, इसको लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। ये चीज आपको प्रूव नहीं करनी थी, आपको प्रूव तो कुछ और करना था, CD बाइसेक्ट AB। देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग के स्टार्टिंग, तो AO किसके बराबर हो जाएगा, AO BO के बराबर हो जाएगा बाई CP से क्या हो जाएंगे, आप बोल फिर बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों तो क्या हो जाएगा, CD बाइसेक्ट कर रही है AB को, सीधा दिख रहा है, तो CD बाइसेक्ट AB। CD AB को क्या कर रही है, आप बोलो बाइसेक्ट कर रही है। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। L एंड M आर टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय, ये दोनों पैरेलल लाइन है L और M। ये पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है।
बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, पी और क्यू भी आपकी पैरेलल लाइन है दोनों। अब बोलोगे जी सर सो डेट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट ये समझिए, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है आपकी और कोई भी लाइन अगर खींचे तो ट्रांसवर्सल होती है, तो यहाँ पे 8 एंगल बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 और 8 ये है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था एंगल फर्स्ट किसके बराबर होगा, आप बोलो सर एंगल फर्स्ट होगा एंगल 5 के बराबर, क्यों होगा, ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ऐसे ही एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के, एक एंगल छोड़ के एक लेना, 4 5 छोड़ दे 8 ले लिया। ऐसे ही एंगल 2 किसके बराबर होगा, आप बोलो सर एंगल 6 के, और एंगल 6 किसके बराबर, नहीं एंगल 3 किसके बराबर होगा, आप बोलो सर एंगल 7 के। ये सभी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की कंडीशन में आपके आते हैं, एक एंगल छोड़ के एक लेना होता है आपको, ठीक है। आप बोलोगे जैसे एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा, क्यों होगा, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। ये आते हैं आपकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 7th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ऐसा में आप बोलोगे जी, ठीक है। और ये आपकी क्रॉस लाइन बन रही है तो 2 4 के बराबर होगा, 1 3 के 6 8 के 5 7 के, जो मैंने पिछले उसमें बताया था आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। और ये याद रखना है आपको, अंदर की तरफ ही जो एंगल बनते हैं इंटीरियर में एक तरफ, ये ट्रांसवर्सल की लाइन, लाइन का नाम क्या है, ट्रांसवर्सल। लेफ्ट साइड में जो एंगल बने या राइट साइड में जो एंगल बने 3 और 6 का सम कितना होगा, ऑलवेज 180 होगा। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, सर 180 होगा। अब ऐसा इतना समझ में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब अपने क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, अब आपके क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ठीक है, L and M are two parallel line intersected by इतने, आपको प्रूव करना है। पहले लिखते इन ट्राइंगल ABC, जो ट्राइंगल प्रूव करने CDA, ABC ये वाला ट्राइंगल, आप बोलोगे जी सर दूसरा कौन सा, CDA वाला ट्राइंगल, ठीक है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। मुझे ये बताओ इसमें क्या क्या चीज इक्वल हो सकती है आपकी, देखो ये आप पैरेललोग्राम बन गया। अगर चारों ही लाइन आपकी पैरेलल आपस में, अपोजिट लाइन आपस में पैरेलल होती है तो वो आपका क्या बन जाता है, आप बोलो सर पैरेललोग्राम बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। लेकिन अब भी हम देखेंगे ये जो एंगल बी किसके बराबर होगा, आप बोलो सर एंगल डी के, लेकिन कैसे होगा, कैसे बराबर होगा, आप बोलो सर देखते हैं। देखो ये आपकी क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये है आपकी ट्रांसवर्सल, तीसरा बिल्कुल बहुत अच्छे से, जितना एंगल ये होगा इतना ही एंगल आपका ये हो जाएगा। अरे समझ में, अरे दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, जो एंगल ये होगा एंगल ये हो जाएगा। आप बोलो सर कैसे, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ये और ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके आप बोलोगे जी सर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इन दो लाइन पे, ये दो लाइन पैरेलल लाइन है ये दो, और ये क्या है ट्रांसवर्सल, ये दो क्या है, आप बोल सकते। अब ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसके बराबर, क्यों हो जाएगा, अभी कंडीशन मैंने आपको क्या होता है, दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल एक इसके बराबर वाला छोड़ दो, अगला वाला इसके बराबर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे हमने क्या किया है, ये वाला एंगल इसके बराबर वाला, ये वाला एंगल छोड़ दिया तो ये बचा एंगल, फिर अगला वाला ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी इसके बराबर हो जाएगा एंगल डी के, क्यों बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो है वो बराबर है किसके हैं, एंगल ए के हैं, और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के, क्यों एंगल बराबर है इन दोनों के लिए, तो क्या है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन दोनों के बराबर क्या है, आप बोलोगे सर इनके लिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल।
अगर ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतर, स्टेटमेंट में ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, जल्दी आप काम खत्म करा दूंगा, ठीक है। अब बोलोगे जी सर। अब आगे बढ़ते हैं, एसी तो कॉमन है दोनों में आ रहे हैं, आप बोलो सर एसी इक्वल एसी क्या है, आप बोलो सर कॉमन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब आगे क्या आपका ये वाला एंगल हो, ये हो गया और ये कॉमन हो गई आपके, आप बोलोगे जी सर, ठीक है। और क्या बनेगा आपका, ये वाला एंगल इसके इक्वल बनेगा, इसके इक्वल बनेगा, ठीक है। अब देखो ए बी किसके, एडी किसके पैरेलल हो जाएगी, देखो इसको करते हैं, इसको इनको छोड़िए, ठीक है। एडी किसके पैरेलल हो जाएगी, आप बोलो सर बीसी के, रीजन क्यों होगा, क्योंकि एल जो है वो पैरेलल है एम के, ठीक है। ऐसे इसमें हो जाएगी, ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी, आप बोलोगे सर बीसी के, क्यों रीजन क्या है, आप बोलो सर पी जो है वो पैरेलल है क्यू के। सो ABCD is a parallelogram. पैरेललोग्राम ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम है, आगे समझ में आप बोलोगे जी सर। तो पैरेललोग्राम की क्या अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड आपकी क्या होती है, आप बोलो सर इक्वल होती है। पैरेललोग्राम कंडीशन में ये होता है, ठीक है। आप बोलोगे जी सर। अब देखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडीए, इसको यहाँ से मूव कर देते हैं, ठीक है। आप बोलोगे जी सर। अब देखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी, तो एसी एसी के इक्वल आप बोलोगे जी सर कॉमन है आपका, ठीक है। आगे आ जाते हैं, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल डी के, क्यों बराबर है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। शॉर्टकट। अब आगे क्या आपका ए बी किसके बराबर हो जाएगी, आप बोलो सर ए बी बराबर हो जाएगी डी सी, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अगर समझे आप बोलोगे जी सर, तो क्या हो जाएगा, तो ट्राइंगल एबीसी, दूसरी के लिए क्या लिखना, आप बोलो सर ए बी, देखो एसी एसी के बराबर है, तो ए स्टार्टिंग में आएगा आपका और सी लास्ट में आएगा, या सी स्टार्टिंग में ए लास्ट में आएगा, दो कंडीशन बन सकता है, आप बोलो सर यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा। और चीज चेक कीजिए, बी एंगल डी के बराबर है, बी कहाँ बीच में आ रहा है, डी बीच में आ रहा है, आप बोलोगे जी सर ये कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई है। और क्या आपका ए बी किसके बराबर है, डीसी के, स्टार्टिंग के दो के बराबर है, यहाँ तो ए बी ए डी के बराबर, लेकिन यहाँ डीसी है आपका, तो यहाँ डीसी आपका यही तो बन जाएगा सी डी या डीसी, बात है कि तो ऊपर वाली कंडीशन आपकी मिट जाएगी, ये आप कंडीशन नहीं बनेगी, ये बनेगी सी डी है, ट्राइंगल क्या बन जाएगा आपका, ट्राइंगल सी डी है। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गए, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ रही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फिफ्थ, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, लाइन एल जो एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब अगर ये एंगल x डिग्री है तो नीचे वाला भी x डिग्री होगा, आप बोलोगे जी। ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी जो है एल पे कहीं पॉइंट है, आप बोलोगे जी सर। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, जो बी पी और बी क्यू है वो पी से परपेंडिकुलर डालते हैं, आप बोलोगे जी सर ये हो गया आपका, ठीक है। टू द आर्म ऑफ ए, ए पे परपेंडिकुलर डाला, आप बोलोगे सर ए पी बी कॉन्ग्रुएंस है ए क्यू बी, ये दोनों प्रूव करने हैं आपको। सेकंड में क्या, बीपी इक्वल बी क्यू और बी इज द इक्वल डिस्टेंस
फ्रॉम दी आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए की जो आर्म्स है उनसे जो बी है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब आपको ये चीज प्रूव करनी है, ये वाली चीज इसके बराबर है, इक्वल है, ठीक है, और वो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन्हीं ट्राइंगल फोकस कीजिए, इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल AQB, दोनों ट्राइंगल्स पे आपको क्या फोकस करना है। आप बोलोगे जी सर, ऐसा में आप बोलोगे जी। आगे क्या है आपका, अब देखिए क्या चीज गिवन है आपको, कुछ चीज गिवन है, आप बोलोगे जी सर एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल पी के, ईच 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बना था। आप बोलोगे जी सर, मैंने बोला बताया था हमको। अब ये भी तो क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी इसके बराबर हो जाएगा एंगल पी ए बी के। आप बोलोगे सर कैसे, ठीक है, जो एल लाइन है, एल बाइसेक्ट एंगल ए, एल जो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। आप बोलोगे जी सर, या वैसा में है, ठीक है, और ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी किसके बराबर है, आप बोलोगे सर ए बी के बराबर। हमने तीन चीजें इक्वल कर दी दो ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल कैसे हो जाता है, आप बोल सकते कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। तो ट्राइंगल APB आपको लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें तो आपको गिवन है, तो ये ट्राइंगल बनेगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एंगल AQB। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। भाई CPCT से आप BP किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर BP बराबर हो जाएगा BQ के, ठीक है, और क्या हो जाएगा, जब BP BQ के बराबर हो गया किसके द्वारा, भाई CPCT, और जब BP BQ के बराबर हो जाएगा तो B क्या हो जाएगा, B इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q, एंगल A की तो आर्म्स आपके P और Q से क्या, B आपकी इक्विडिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 7.21 में आपको क्या है बताना है, AC किसके बराबर है, AE के, AC AE के बराबर है। आप बोलोगे जी सर AB AD के बराबर है, एंड ट्राइंगल BAD ये वाला एंगल EAC के बराबर है, EAC के बराबर है। सो डेट BC जो है ये किसके बराबर है, DE के बराबर है। ये बताना है आपको। आप बोलोगे जी सर देखते हैं पहले इसको, ठीक है। तो आपको कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है अधिकतर, AEC ट्रायंगल की बात हो रही है, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, आप बोलोगे सर इन दोनों ट्रायंगल्स की। देखो अगर हम इन ट्रायंगल्स को लेते हैं ABD, ठीक है, दो साइड इक्वल है, दो एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। आप बोलोगे जी सर इसमें बिल्कुल ऐसा ही है आपका, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें एंगल ABC में और ADE में, ADE में क्या दिखेगा आपको, ADE में क्या दिखेगा, आप बोलोगे सर ये वाला लेंथ इसके बराबर, ये वाला लेंथ इसके बराबर है, और क्या कुछ है इसमें, कुछ कॉमन आ रहा है। आप बोलो सर हमें तो इसमें कॉमन भी कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो पहले जो गिवन है पहले वो निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE, AC किसके बराबर है आपको, आप बोलो सर AC AE के बराबर है। तो दो साइड इक्वल, दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, इसके सामने का एंगल ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर सामने का एंगल ये वाला इक्वल हो जाएगा।
इसमें क्या है आपका, अलग देखना, इन ट्राइंगल एबीडी। एबीडी में क्या आपका AB किसके बराबर है, आप बोलो सर AD के बराबर है। सो ट्राइंगल ABD इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, इसके सामने के एंगल ये और इसके सामने के एंगल ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सो एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलो सर एंगल D के बराबर हो जाएगा। एक चीज ये पता चल गई आपको, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात होगी, अब होगी AEC की। AEC ट्राइंगल की बात, AEC ट्राइंगल की बात क्या होगी, आप बोलोगे सर AE किसके बराबर है आपको, AC के। सो ट्राइंगल AEC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आप बोलोगे जी सर। तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे इसके सामने एक साइड, सामने एक साइड का एंगल ये एंगल E, एंगल E किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसके सामने एक साइड ये, इसके सामने का एंगल ये बनेगा आपका, एंगल C के बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, अच्छे तरीके से। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो अब आगे क्या बोला गया आपको, आपको BAD, अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है आपको, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आपको गिवन कर दिए, बहुत अच्छी बात गिवन कर दी इसमें। ठीक है, क्या गिवन है आपको, एंगल BAD बराबर एंगल EAC के, ये चीज आपको गिवन है। अगर ये चीज आपको गिवन कर दी, सपोज दैट ये एंगल आपका 50 डिग्री है, 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों आपके इक्वल है, ये दोनों कैसे हैं, आप बोलोगे सर ये दोनों आपके इक्वल है, ये दोनों आपके इक्वल है, आप बोलोगे जी सर। ये दोनों एंगल आपके इक्वल है, तो ये कितने कितने का आ जाएंगे, आप बोलोगे सर ये आपके आ जाएंगे 65 का, ये आ जाएगा 65 का, ये आ जाएगा। अगर इसमें बात करते हैं तो ये भी ऐसे ही आ जाएंगे, ये 65 का आ जाएगा और ये आपका 65 का आ जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल आपके कैसे हो जाएंगे, आप बोलो सर कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। लेकिन आपको प्रूव क्या करना है, BC करना है आपको, BC और DE। ठीक है, तो आपको लेनी कौन कौन सी चीज है, BC, आपको BC, ये कौन से ट्राइंगल में आएगी, आप बोलो सर ये तो इस ट्राइंगल में आपकी आएगी, और ये जो है ये आपकी इस ट्राइंगल में आपकी आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते, देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड किसके बराबर हो जाती है, आप बोलोगे सर इस वाली साइड के बराबर हो जाती है, ये वाली साइड इसके बराबर हो, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। अब आ जाते हैं अपने ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल्स, यहाँ पे स्पेस भी नहीं, इनर बोर्ड ले लो, गड़बड़ होगी, इसमें कर देते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। ठीक है, आप बोलोगे सर ये चीज तो गिवन है, एंगल BAD इक्वल गिवन है आपको एंगल EAC के बराबर, ये चीज तो आपको गिवन है। आप बोलोगे जी सर AB किसके बराबर है आपको, आप बोलोगे सर AB हमें AD के बराबर है, ये चीज भी आपकी गिवन है। ठीक है, आगे क्या एंगल साइड गिवन है आपको, साइड कौन सी गिवन है, आप बोलोगे सर AE किसके बराबर है, आप बोलोगे सर इस साइड की AE, ये आपकी साइड की इसके बराबर है, AC के बराबर है, ये चीज आपको गिवन है। ये क्या हो जाएंगे भाई CPC, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, आप बोलोगे सर ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाए किसके, देखो AB किसके बराबर है, AD के, तो स्टार्टिंग में आपका AD आएगा, DA आएगा, और क्या आपका AE AC के बराबर है, तो AC A लास्ट में, A शुरू में और C लास्ट में, तो A शुरू में तो E लास्ट में आ जाएगा। अब
ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। ठीक है, तो भाई सीपीसीटी से बाकी की चीजें देखो यहाँ लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका, आप बोलो सर बीसी किसके बराबर हो जाएगा, डीई के। बीसी किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलो सर डीई के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बाई सीपीसीटी। ठीक है, ये चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई थी इसमें। ठीक है, अगर आप ये चीज भी नहीं करोगे, आप बस यही कर दोगे तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा सॉल्यूशन में। अगर आप ये भी कर दोगे तो भी ठीक रहेगी। तो मैंने आपको बताया, आपको एक देखने का नजरिया बताया मैंने आपको। देखो यार ट्राइंगल, देखो आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये दोनों ट्राइंगल आपके कैसे हैं, कि आपके दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस है, वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, और ये दोनों में एंगल जो कॉमन है आपको इक्वल गिवन है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर उस ट्राइंगल की बात आपकी होती है। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको यहाँ से फोकस करना है, आए समझ में, आप बोलोगे जी सर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या एबीसी लाइन सेगमेंट, एबी क्या है, एक आपका लाइन सेगमेंट है, ये रहा आपका। पी इज द मिड पॉइंट, पी मिड पॉइंट है इसका मतलब जो एपी और एबी है ये आपके बराबर है, बोलने की जरूरत नहीं, उसने बोल दिया आपका। डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड, डी और ई जो सेम साइड पे एक पॉइंट है। ए बी सेट दैट द एंगल बी ए डी एंगल ए बी ई के बराबर, आप बोलो जी सर। एंगल ई पी ए एंगल डी पी बी के बराबर जी सर। तो क्या प्रूव करना है आपको, ट्राइंगल डी ए पी, इसी पे फोकस कीजिए। इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, इन्हीं पे फोकस कीजिए। आप बोलोगे जी सर देखो डी ए पी इस ट्राइंगल पे आ जाओ, आप बोलोगे जी सर। और एंगल ए किसके बराबर है, आप बोलोगे सर एंगल बी के बराबर है। ये चीज आपको गिवन है, इसका मतलब ये है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ये जो है बीच में आ रहा है, बीच में दिया। ठीक है, और एंगल पी को लिख लेते ई पी ए, एंगल ई पी ए किसके बराबर है, आप बोलोगे सर एंगल ई पी बी के बराबर है। ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। अब एपी किसके बराबर है आपका, देखो इसी ट्राइंगल की तो बात हो रही थी इसमें, ये एपी किसके बराबर आ जाएगा, बीपी के। एपी किसके बराबर आ जाएगा, आप बोलो सर बीपी के। क्यों आ जाएगा, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। तो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, तो ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल ई बी पी। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। अब देखो एडी, ये डी ए किसके बराबर हो जाएगा, ई बी के। ये तो आपको है ही नहीं गिवन में इसमें, तो क्या हो जाएगा डी ए लिख दो, ए बी लिख दो, एडी लिख दो। एडी किसके बराबर हो जाएगा, बीई के। लेकिन ये होगा कैसे, आप बोलो सर बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म में आपको बता चुका हूँ। आयतन में आप बोलोगे तो बहुत ही ज्यादा कुछ भी नहीं करना आपको क्वेश्चन इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला गया है, इन राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल एबीसी आपका, एबीसी राइट एट सी, ये जो है यहाँ पे राइट ट्राइंगल बन रहा है आपका, सी पे राइट एंगल है। ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है एम। तो इसका मतलब है कि ये जो एम बी है ये इसके बराबर है ए एम के। ठीक है, सी जॉइन टू एम, सी को एम से मिला गया, प्रोड्यूस टू पॉइंट डी तक मिला गया, सच दैट डी एम इक्वल सी एम है। डी एम ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर है, आप बोलोगे जी सर। पॉइंट डी जॉइन टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को पॉइंट बी से मिला दिया गया, सो दैट। अब आपको इस फिगर में बताना है क्या, ट्राइंगल एएमसी ट्राइंगल बीएमडी की कॉन्ग्रुएंस है। इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी क्या हो जाएगा आपका, आप बोलोगे जी सर चेक करते, एएमसी आप बोलोगे जी सर। अब बीएमडी तो इसमें क्या गिवन है, आप बोलोगे सर एएम
इसके बराबर है बी एम के। ये तो आपको गिवन है, क्यों गिवन है? एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम ए बी का मिड पॉइंट आप बोलोगे जी सर। और क्या गिवन है आपको? आप बोलोगे सर डी एम किसके बराबर है? डी एम के बराबर, ये चीज तो आपको गिवन ही है। तीसरी चीज क्या लेके आओगे? आप बोलो सर क्रॉस लाइन जा रही है तो वर्टिकली अपोजिट बनेगा, जहां क्रॉस लाइन जाए वर्टिकली अपोजिट। एंगल डी एम बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए एम सी के बराबर। क्यों हो जाएगा? आप बोलो सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ बीएमडी के बराबर। मैं क्वेश्चन में ही आपको ये गिवन है, यही होगा आपका। तो डीएमसी इज ए राइट एंगल, तो ये तो फर्स्ट वाला हो गया आपका। दूसरे में क्या है? डीबीसी, एंगल डीबीसी ये आपका राइट एंगल है। अब ये आपको कैसे पता लगेगा? आप बोलोगे जी सर ये तो आपका हो गया, अब इसको कैसे पता लगाएंगे? आप बोलो सर हमने ये चीज प्रूव की है। देखो एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो एंगल डी बी एम इसके बराबर हो जाएगा एंगल बी ए सी, बी ए सी नहीं एम ए सी, एम ए सी के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बाई सी पी सी, सी पी। यहां तक हो गया। आप बोलोगे जी सर अब ले लेते हैं हम आपके लिए इनर बोर्ड। हाँ ले लेते हैं। आप बोलोगे सर इनर बोर्ड। अब चलते हैं इन ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को अगर मिलाएंगे तो कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 180। रीजन लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180। आप बोलोगे सर लेकिन एंगल सी क्या गिवन है? आप बोलोगे सर एंगल सी गिवन है आपका 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 90 डिग्री। आ 180 में से माइनस कर देंगे 90 डिग्री, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। एंगल ए और एंगल बी कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 90 डिग्री। ये आ गया आपका यहां तक। अब ये जो एंगल ए है, समझ मेरी बात। अब यहाँ से क्या गिवन है आपको? एंगल ए जो है एम ए सी, एम ए सी यही तो एंगल है आपका। ये आपका किसके बराबर? आप बोलोगे सर इसके बराबर है। इसके बराबर आपका, इसके बराबर है। और एंगल बी जो लिया था मैंने, ये लिया था, ये वाला जो था, ये तो दिया था इस ट्राइंगल में। यही तो एंगल आएंगे आपके, एंगल ए एंगल बी और एंगल आपका सी। आप बोलोगे जी सर ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो इस एंगल की जगह ये एंगल रख सकते हैं हम, एंगल डीबीएम, एंगल एंगल डीबीएम। और ये जो एंगल बी है, ये एंगल बी क्या है? बीएम, बीएमसी, बी नहीं एमबीसी। क्या? एमबीसी, एंगल एमबीसी कितना आपका? 90 डिग्री। और इन दोनों को मिलाकर बी आ रहा है, देखो बीच में इस वाले एंगल है, इस वाले एंगल को मिलाकर क्या बन जाएगा? आप बोल सकते एंगल बी बन जाए, एंगल बन जाएगा डीबीसी। क्या बन जाएगा? एंगल डीबीसी लिख दो या एंगल बी लिख दो, बात आपकी एक। ऐसा में ये चीज आपको उसमें प्रूव करनी थी, किसमें? सेकंड वाले में आपको ये चीज प्रूव करनी थी। आपका किसका? सेकंड का सॉल्यूशन। आगे तक में जैसे मैंने आपको समझाया अच्छे तरीके से, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। क्या? एंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंस है आपका एसीबी के। डीबीसी, डीबीसी कॉन्ग्रुएंस है एसीबी के। देखो एसीबी, अब इसमें क्या है? डीबीसी में देखो ये 90 डिग्री, एसीबी में क्या? ये 90 डिग्री। आप बोलोगे जी सर डीबीसी
ठीक है। तो ये डीबी किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलो सर एसी के। कहां से आएगा, यहां से आएगा आपका बीडी। बीडी किसके बराबर आएगा, आप बोलो सर एसी के बाई सीपीसीटी। डीबी किसके बराबर आएगा, आप बोलोगे सर एसी के आएगा बाई सीपीसीटी करके। ठीक है, तो इसके लिए और एक इनर बोर्ड ले लेते हैं। थर्ड वाले में क्या किया ना आपको, ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी। क्या आपका डीबी किसके बराबर, आप बोलोगे सर एसी के। क्यों क्योंकि बना आपका, रीजन लिख देंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल एएमसी नहीं, ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल किसके, बीएमडी के, ट्रायंगल बीएमडी के। ये रीजन दे दिया, आप बोलोगे जी सर। तो एंगल बी और एंगल सी क्या, राइट एंगल है। एंगल बी और एंगल सी क्या है, ईच 90 डिग्री है आपको। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से। और क्या आ जाएगा आपका इसमें, बीसी दोनों में कॉमन ही आ रही है। अरे बीसी तो दोनों में ही आ रही है आपकी। आप बोलोगे जी सर बीसी इक्वल बीसी, ये क्या आपकी, आप बोलोगे सर कॉमन है। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे ट्रायंगल एबीसी के। बस आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। अगर सीपीसीटी से क्या निकलेगा, डीबी एबी के बराबर हो जाएगा। डीबी एबी के बराबर हो जाएगा। एसीबी है, डीबीसी और एसीबी। एसीबी क्या लिखना है आपका, ट्रायंगल एसीबी। डीबीएसी के तो पहले बराबर है आपका। और आगे क्या प्रूव करना है आपको, सीएम हाफ है एबी का। सीएम जो है वो आपका हाफ है एबी का। सीएम एबी का हाफ है। ये जो सीएम जो है ये एबी का हाफ है। अब एबी किसके बराबर आ जाएगी, यहां से सीडी के। देखो डीसी किसके बराबर हो जाएगी, डीसी बराबर हो जाएगी आपकी एबी के आई सीपी सीटी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। तो क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा बीएम के। आपसे प्रूव क्या कराना है, सीएम हाफ है एबी का। ठीक है, तो एम और बीएम क्या एबी का हाफ है, ये किसका हाफ है, बोलोगे सर एबी का हाफ है। अब एबी किसके बराबर है, आप बोलोगे सर एबी डीसी के बराबर है। तो डीसी का हाफ होगा वही आपका एबी का हाफ हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, क्योंकि दोनों इक्वल है। और डीसी का हाफ क्या है, आप बोलो सर डीसी का हाफ। डीसी का हाफ क्या है, सीएम ही तो है डीसी का हाफ। सीएम ही तो है डीसी का हाफ आपका। आप बोलोगे जी सर ठीक हो जाएगा सीएम। ये आपका एबी का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर एबी का हाफ हो जाएगा। तो आपको ये सॉल्व करना था। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर लेकिन खिचड़ी सी पक गई होगी, लेकिन अच्छे से समझ लेना। इसलिए मुझको इनर बोर्ड लेने की जरूरत पड़ी, वहां पर आपका स्पेस बहुत ज्यादा कम था। और ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत शानदार लगी होगी। और ऐसी शानदार वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अभी हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।